आज का जो वीडियो है इसमें आप सीखेंगे कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली 50 कॉमन डेली यूज़ फ्रेजेस। यहाँ पर अभी 50 फ्रेजेस है, ऐसी ढेरों फ्रेजेस होती है जो रोज़ाना की इंग्लिश की बातचीत में इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर आपका सीखने के लिए कुछ नहीं है, मतलब ग्रामर का कोई पार्ट नहीं होगा। अब ये जो फ्रेजेस है ज्यों की त्यों आपको याद रखनी पड़ती है, जैसे कि बाय द वे, ऑफ कोर्स, ऑल ऑफ सडन, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ऐसे इनका हिंदी में अर्थ भी मिलेगा आपको और सेंटेंसेस भी मिलेंगे। ठीक है, कौन सी सिचुएशन में हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, सेंटेंसेस के बीच में, शुरू में, लास्ट में इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, इन फैक्ट, एटलीस्ट, एज यूजल, फॉर एग्जाम्पल, ऑन पर्पज, बाय मिस्टेक, सो फार, राइट नाउ, फ्रॉम नाउ, ये सारी की सारी हम एक एक करके, बाई चांस, फॉर अ वाइल, इन एडवांस, एज सून एज पॉसिबल, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, इन सभी को सीखेंगे। तो ये टोटल 50 है, एक एक करके देखते हैं, सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है बाय द वे। बाय द वे का मतलब होता है वैसे, हिंदी अर्थ, सिचुएशन रहती है जब चल रही बात के बीच कोई, मतलब कोई आपकी बातचीत चल रही थी, उसी के बीच में या नई अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा कोई बात बतानी हो या कोई न्यू बात बतानी हो, ऐसा। ठीक है, तो वहाँ पर बाय द वे, जैसे कि बाय द वे हाउ इज़ योर मदर, कोई बातचीत चल रही थी उसी के बीच में ये बोला कि बाय द वे हाउ इज़ योर मदर, कि वैसे आपकी मदर कैसी है, ऐसा। ठीक है, वैसे मैंने कल आपके भाई को देखा था, तो बाय द वे आई सॉ योर ब्रदर यस्टरडे। फीलिंग के अनुसार, फीलिंग के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार आपको ये फ्रेजेस अप्लाई करनी होती है। अब जब तक पता नहीं होगा, इनके हिंदी अर्थ नहीं पता होंगे, सेंटेंसेस कुछ पता नहीं होंगे, तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो हिंदी अर्थ आपको याद रखने पड़ते हैं। देखिए, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब बिल्कुल अवश्य। बिल्कुल अवश्य जब सहमति, अनुमति दिखानी हो ना, तो विश्वास व्यक्त करना हो, जब सहमति बतानी हो, अवश्य, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा। जैसे कि बिल्कुल मैं आपकी मदद करूँगा, ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू। बिल्कुल आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ माई फ़ोन। तो ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने, किसी ने मांगा होगा ना फ़ोन, तो वहाँ पर ऐसे हम एक यू कैन यूज़ माई फ़ोन ऐसा करने की बजाय हम ऑफ कोर्स को ऐड करके थोड़ा अपना सेंटेंस और अट्रैक्टिव वे में बोल सकते हैं। ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन यानी कि अचानक, जैसे कि अचानक बारिश हो शुरू हो गई, जब कोई घटना अचानक घट जाए तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है ऑल ऑफ सडन। जैसे कि अचानक बारिश शुरू हो गई, ऑल ऑफ सडन इट स्टार्टेड रेनिंग। अचानक बिजली चली गई, ऑल ऑफ सडन द पावर वेंट आउट। ऐसे ऑल ऑफ सडन यानी कि अचानक, जब कोई घटना अचानक घट जाए। काइंड ऑफ, काइंड ऑफ का मतलब थोड़ा सा या कुछ हद तक, ऐसा बताना हो ना जब पूरी तरह निश्चित ना हो, या बात को नरम तरीके से कहना हो। ठीक है, जैसे कि मैं आज थोड़ा व्यस्त हूँ, आई एम काइंड ऑफ बिजी टुडे, ऐसे। ठीक है, वह कुछ थकी हुई लग रही है, शी लुक्स काइंड ऑफ टायर्ड, ऐसे। काइंड ऑफ थोड़ा सा, कुछ हद तक, काइंड ऑफ। फिर यहाँ पर है सॉर्ट ऑफ, लगभग या कुछ कुछ, जब कोई बात पूरी तरह नहीं बल्कि लगभग सही हो, मतलब पूरी नहीं, कुछ कुछ। जैसे कि मैं इस पाठ को लगभग, जो लेसन है उसको लगभग यानी कि कुछ कुछ समझता हूँ। तो आई सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड दिस लेसन, तो सॉर्ट ऑफ यानी कुछ कुछ। वह परीक्षा के लिए लगभग तैयार है, ही इज सॉर्ट ऑफ रेडी फॉर द टेस्ट। सॉर्ट ऑफ यानी कि पूरी तो नहीं, कुछ कुछ। ठीक है, अब है इनफैक्ट। इनफैक्ट का मतलब है वास्तव में, जब किसी बात पर जोर देना हो या सही जानकारी बतानी हो, सही जानकारी या जोर। जैसे कि वास्तव में मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इनफैक्ट आई नो हिम वेरी वेल, ऐसे। वास्तव में फीलिंग देखनी है, सिचुएशन देखनी है। ठीक है, वास्तव में वह सही थी, इनफैक्ट शी वॉज राइट, ऐसा। तो फीलिंग के अनुसार, भावनाओं के अनुसार ये जो फ्रेजेज हैं इनको अप्लाई करते हैं। एटलीस्ट, कम से कम, जब न्यूनतम मात्रा या प्रयास की बात हो, जैसे कि कम से कम एक बार कोशिश तो करो, ऐसा बोलते हैं ना, एटलीस्ट ट्राई वंस। कम से कम हम समय पर पहुंच गए, एटलीस्ट वी रीच्ड ऑन टाइम, ऐसा। ऑफिस पे पहुंच गए, कहीं कोई फंक्शन पे, ऐसा। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, जब कोई काम हमेशा की तरह हो रहा हो ना, तो वहाँ पर हमेशा की तरह, वह हमेशा की तरह देर से आया, ही केम लेट एज यूजुअल। ये हमेशा, ये सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, जैसे वह हमेशा की तरह व्यस्त थी, एज यूजुअल शी वॉज बिजी, ऐसा। फिर है फॉर एग्जाम्पल, ये भी सेंटेंसेस के बीच में अप्लाई कैसे होता है, जैसे कि जब कोई एग्जाम्पल देना हो, ईजी है वैसे तो, फिर भी देखें। अब जैसे सेंटेंस बोला कि कई फल
स्वास्थ्यवर्धक मीन्स कि हेल्दी, ठीक है। कई फ्रूट्स जो हेल्दी होते हैं, एक उदाहरण के लिए हिंदी में बता रही हूँ कि उदाहरण के लिए सेब और संतरे, तो मैनी फ्रूट्स आर हेल्दी, जैसे इतना बताना हो और थोड़ा इसको खींच के बोलना हो तो फॉर एग्जांपल एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ऐसा आप कई स्किल्स सीख सकते हैं, आप कई स्किल्स सीख सकते हैं, ऐसा फिर एग्जांपल देना हो तो जैसे कि उदाहरण के लिए अंग्रेज़ी बोलना, ऐसा। यू कैन लर्न मैनी स्किल्स, फॉर एग्जांपल इंग्लिश स्पीकिंग, तो है ना काम के फ्रेजेस। तो फॉर एग्जांपल बहुत इजी दिखता हुआ फ्रेजेस है, लेकिन कितना अच्छा इसको अप्लाई किया गया है। ऑन पर्पस यानी कि जानबूझकर, ऑन पर्पस जैसे कि जब कोई काम जानबूझकर किया जाए, जैसे उसने जानबूझकर गिलास तोड़ा, जानबूझकर, तो ही ब्रोक द ग्लास ऑन पर्पस। उसने मुझे जानबूझकर नज़रअंदाज किया, शी इग्नोर्ड मी ऑन पर्पस। तो ऐसे ऑन पर्पस को जैसे सेंटेंस के लास्ट में अप्लाई कर दिया। बाय मिस्टेक यानी कि गलती से, सिचुएशन क्या रहती है जब कोई काम अनजाने में हो जाए, बाय मिस्टेक हो जाए, गलती से हो जाए, तो मैंने गलती से फाइल डिलीट कर दी, आई डिलीटेड द फाइल बाय मिस्टेक, ऐसे एंड में जोड़ दिया। ही कॉल्ड मी बाय मिस्टेक यानी कि उसने मुझे गलती से कॉल कर दिया, बाय मिस्टेक। तो फिर है नंबर 12 पर देखिए, सो फार अब तक, अब तक की स्थिति या प्रगति बताने के लिए, जैसे कि अब तक सब ठीक है ना, ऐसा। सो फार एवरीथिंग इज़ फाइन, सो फार एवरीथिंग इज़ फाइन, अब तक मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, यानी कि अब तक मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। सो फार आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब यहाँ पर है कि सिचुएशन के अनुसार आपको ये अप्लाई करनी है। जैसे अब तक सब ठीक है, किसी ने पूछा ना, सामने वाला कोई हो सकता है कि कोई ट्रेजेडी हो गई हो या फिर किसी की चलिए तबीयत ख़राब है, ऐसा ही बोल दिया कि पूछा आपके फ्रेंड या जो भी है सामने वाला, उसने पूछा कि सब अभी कैसा है, क्या है, ऐसा कुछ, तो फिर हम बोलते हैं कि अब तक सब ठीक है, सो फार एवरीथिंग इज़ फाइन, ऐसा कुछ है ना, सिचुएशन के अनुसार यूज़ करना है। फिर है राइट नाउ यानी कि अभी, वर्तमान समय में जो काम हो रहा है, राइट नाउ। मैं अभी व्यस्त हूँ, आई एम बिजी राइट नाउ, जैसे एंड में यूज़ कर दिया अभी, राइट नाउ, ठीक है। शी इज़ स्टडिंग राइट नाउ, वह अभी पढ़ाई कर रही है। तो राइट नाउ भी अच्छा है फ्रेज़, ईजी है, लेकिन अप्लाई करेंगे तो और भी हमारा जो सेंटेंस है उसको, उसकी सुंदरता को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। फ्रॉम नाउ ऑन यानी कि अब से जब कोई नया नियम या आदत शुरू करनी हो ना, जैसे आप जिम की बात ले ले, ठीक है, पढ़ाई की बात ले ले, ऐसे, तो फ्रॉम नाउ ऑन यानी कि अब से। जैसे कि अब से मैं अंग्रेज़ी में बोलूँगा, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल स्पीक इन इंग्लिश, ऐसा। अब से सावधान रहना, फ्रॉम नाउ ऑन बी केयरफुल, तो कितना है, बी केयरफुल बोलने के बजाय हम आगे नहीं, बोलने के बजाय नहीं, बी केयरफुल तो बोलना ही है, लेकिन हमने ऐसे फ्रेज़ को ऐड कर दिया तो कितना अच्छा हमारा सेंटेंस लगता है बोलने में। फ्रॉम नाउ ऑन बी केयरफुल, तो करनी क्या है, बस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वंस अगेन, एक बार फिर, वंस अगेन एक बार फिर, जब कोई बात दोबारा कही जाए, ये तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन देखिए एक बार फिर, बहुत धन्यवाद, वंस अगेन, थैंक यू सो मच। चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई वंस अगेन, अच्छा है ये भी फ्रेज। आफ्टर ऑल यानी कि आखिरकार, जब किसी अंतिम कारण या सच्चाई पर जोर देना हो, जब किसी अंतिम कारण या सच्चाई पर, जैसे कि आफ्टर ऑल, जैसे आखिरकार वह मेरा दोस्त है, आफ्टर ऑल ही इज़ माई फ्रेंड, आफ्टर ऑल ही इज़ माई फ्रेंड, आखिरकार हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प हिम आफ्टर ऑल, यानी जब किसी अंतिम कारण है सच्चाई, आखिरकार मतलब ऐसा करना चाहिए, या आखिरकार वह मेरा दोस्त है, तो सिचुएशन के अनुसार इस आफ्टर ऑल को अप्लाई करें। फिर है इन जनरल यानी कि सामान्यतः, जब कोई बात आमतौर पर कही जाए, इन जनरल, तो जैसे कि सामान्यतः लोगों को चाय पसंद होती है, आमतौर पर ये बात कही जाती है, इन जनरल पीपल लाइक टी, तो ऐसे आपने सेंटेंसेस सुने होंगे। सामान्यतः नियम आसान है, हिंदी में यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, बट इंग्लिश में आपने सुने होंगे कि सामान्यतः यह नियम आसान है। इन जनरल दिस रूल इज़ ईजी, तो ऐसा जब कोई बात आमतौर पर कही जाती रहती है ना, जैसे कि लोगों को चाय पसंद है, ये आसान है, जैसे ये नियम बताया, ऐसा। फिर है इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से, विशेष रूप से जब किसी खास चीज़ पर ध्यान देना हो, इन पर्टिकुलर, जैसे कि मुझे फल पसंद है, विशेष रूप से आम, जैसे आई लाइक फ्रूट्स इन पर्टिकुलर मैंगोज़, ये बीच में इस तरीके से अप्लाई किया। उसे संगीत पसंद है, मतलब म्यूज़िक पसंद है, विशेष रूप से शास्त्रीय म्यूज़िक, शास्त्रीय संगीत, शी लव्स म्यूज़िक इन पर्टिकुलर क्लासिकल म्यूज़िक,
ठीक है, इन पर्टिकुलर को जोड़ के, जो उसको विशेष यानी कि खास जो उसे पसंद है, ऐसा हम इन पर्टिकुलर को यूज़ करके सेंटेंस अपना और इन्हेंस कर सकते हैं। इन द एंड, इन द एंड यानी कि अंत में, जब किसी घटना का अंतिम परिणाम बताया जाए, जैसे कि ये तो आपने सुना होगा, अंत में हम मैच जीत गए, इन द एंड वी वॉन द मैच। पूरी स्टोरी बताई, सब बातचीत चल रही थी, तो फिर बाद में ये सेंटेंस बोला गया कि हम मैच जीत गए, कि अंत में हम मैच जीत गए, इन द एंड वी वॉन द मैच। ये हुआ, ऐसे से हुआ, पूरी स्टोरी जैसे बताई जाती है उस हिसाब से ये सेंटेंस अप्लाई किया गया है। फिर है अंत में, मतलब पूरा जो सिचुएशन है ना उसको देखना होता है, ऐसा ही नहीं कि हमने बोल दिया। जो कन्वर्सेशन पहले चल रही थी ना उसके अनुसार ये फ्रेजेस अप्लाई होती है। अंत में सब ठीक हो गया, इन द एंड एवरीथिंग वाज फाइन। अब ये भी होता है कि अंत में सब ठीक हो गया, कोई मूवी वगैरह की बात करते हैं तो ऐसा ये फ्रेज़ आपको सुनाई दी होगी। एट फर्स्ट यानी कि शुरुआत में, जब किसी चीज़ की शुरुआती स्थिति बतानी हो तो एट फर्स्ट, जैसे कि शुरुआत में मैं घबराया हुआ था, एट फर्स्ट आई वॉज नर्वस, यानी कि शुरुआत में, यानी कि पहले, एट फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग में, एट फर्स्ट शुरुआत में काम कठिन था, एट फर्स्ट द वर्क वॉज डिफ़िकल्ट। फिर है एट लास्ट यानी कि आखिरकार, अंततः, जब बहुत इंतज़ार या कोशिश के बाद कोई चीज़ मिले या काम पूरा हो, एट लास्ट, आखिरकार, ऐसा। आखिरकार हम घर पहुंच गए, एट लास्ट वी रीच्ड होम। आखिरकार उसे नौकरी मिल गई, एट लास्ट शी गॉट अ जॉब। क्या था कि जब बहुत इंतज़ार या कोशिश के बाद कोई चीज़ मिले या कोई काम पूरा होता है तो एट लास्ट। फिर है एट वंस यानी कि तुरंत, जब कोई काम बिना देरी के करना हो, तुरंत करना हो। कम हेयर एट वंस यानी कि तुरंत यहाँ हो, वह तुरंत चला गया, ही लेफ्ट एट वंस यानी कि तुरंत। नो वंडर, कोई आश्चर्य नहीं। सिचुएशन रहती है कि जब किसी बात का कारण साफ हो और हैरानी ना हो, नो वंडर। जैसे कि कोई आश्चर्य नहीं कि वह थका हुआ है, उसने पूरे दिन काम किया। नो वंडर ही इज़ टायर्ड, मतलब इसमें कोई वंडर नहीं है, ठीक है, वो थका हुआ है। नो वंडर ही इज़ टायर्ड, ही वर्कड ऑल डे। ऑब्वियस है कि वो थका हुआ है, उसने पूरे दिन काम किया, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होती, कोई ऐसे चौंकाने वाली बात नहीं होती, तो नो वंडर ऐसे आपको अप्लाई करना है। मतलब कि कोई आश्चर्य नहीं कि वह खुश है, वह परीक्षा पास हो गई, उसने परीक्षा पास कर ली, ऐसा। तो कोई आश्चर्य नहीं है। नो वंडर शी इज़ हैप्पी, कोई आश्चर्य नहीं है कि वह खुश है। नो वंडर शी इज़ हैप्पी शी पास द एग्ज़ाम, मतलब वो खुश है, ठीक है, ऑब्वियस है कि वो खुश है, उसने एग्ज़ाम को पास कर लिया, ऐसा कहने करते जब किसी बात का कारण साफ हो और हैरानी नहीं होती। मतलब वो खुश है तो ऑब्वियस है ना कि उसने एग्ज़ाम पास कर लिया, ऐसी वाली सिचुएशन में। फिर है इन अ हरी, जल्दी में, जब किसी के पास समय कम हो और वह जल्दी कर रहा हो, ठीक है, इन अ हरी। तो यहाँ पर देखिए अ ज़रूर लगेगा, ए, जैसे कि मैं जल्दी में हूँ, आई एम इन अ हरी, ये फ्रेज़ फिक्स है, ठीक है, वह जल्दी में चलेगी, शी लेफ्ट इन अ हरी, ऐसा नहीं कि इन अ हरी, ये फिक्स्ड फ्रेज़ है। फिर है बाय चांस, संयोग से, जब कोई घटना अचानक या किस्मत से होना, तो वहाँ पर बाय चांस, मैं उससे संयोग से मिला, आई मेट हिम बाय चांस। क्या तुम्हें यह संयोग से मिला, डिड यू फाइंड इट बाय चांस, ऐसा। फिर है फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, जब कोई काम थोड़े समय तक किया जाए, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, जैसे कि कुछ समय के लिए यहाँ बैठो तो सिट हेयर फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, ठीक है, थोड़े समय के लिए। मैं कुछ समय के लिए वहाँ रुका, आई स्टेड देयर फॉर अ वाइल, तो ऐसे फॉर अ वाइल ये भी फिक्स्ड फ्रेज है। फिर है इन एडवांस, पहले से, ये तो आपने बहुत मैसेजेस वगैरह में देखा होगा, जब कोई काम पहले ही तैयारी से किया जाए, जैसे कि पहले से धन्यवाद, थैंक यू इन एडवांस। ये देखते हैं आप, सुनते हैं, देखते तो क्या है, सुनते हैं। कृपया अपनी सीट पहले से बुक करें, प्लीज़ बुक योर सीट इन एडवांस, ऐसा होता है ना। ये भी इन एडवांस को भी आपने कई बार सुना होगा। एज सून एज पॉसिबल, सिंपल है इन एडवांस, लेकिन इसका इस्तेमाल देखिए अच्छा है। एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, यानी कि जब काम को जल्दी करने के लिए कहा जाए, जैसे कि कृपया मुझे जितनी जल्दी हो सके कॉल करें, प्लीज़ कॉल मी एज सून एज पॉसिबल, इस काम को जितनी जल्दी हो सके पूरा करें। ये तो आपने सुना ही होगा, फिनिश दिस वर्क एज सून एज पॉसिबल। डे बाय डे,
दिन ब दिन, डे बाय डे, दिन ब दिन, जब कोई बदलाव धीरे धीरे होता है दिन ब दिन, जैसे कि मेरी अंग्रेज़ी दिन ब दिन बेहतर हो रही है, तो माई इंग्लिश इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे, डे बाय डे, ठीक है। मौसम दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है, तो वेदर इज़ गेटिंग हॉटर डे बाय डे, ऐसा डे बाय डे। देखना कितना डे बाय डे है, सिंपल लग रहा है लेकिन यूज़ मज़ेदार है। फिर है स्टेप बाय स्टेप, यानी कदम दर कदम, जैसे कि जब कोई काम धीरे धीरे प्रक्रिया में किया जाए, स्टेप बाय स्टेप, जैसे अंग्रेज़ी कदम दर कदम सीखो, मतलब स्टेप बाय स्टेप। हिंदी जो है ना थोड़ी सी हार्ड है इसकी, स्टेप बाय स्टेप ईजी है, जैसे कि लर्न इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप सीखे आप, है ना। फिर है निर्देशों का कदम दर कदम, यानी कि निर्देशों का जो इंस्ट्रक्शंस है उनका स्टेप बाय स्टेप पालन करें, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप। फिर है वन बाय वन, एक एक करके, तो इनको आप अप्लाई कर सकते हैं सिचुएशन के अनुसार। तो वन बाय वन, जैसे कि जब चीज़ें क्रम से या बारी बारी से की जाए, जैसे कि प्रश्नों के उत्तर एक एक करके दे, ये तो सुना होगा, आंसर द क्वेश्चंस वन बाय वन, ऐसा। छात्र एक एक करके कक्षा में आए, मतलब कि क्रम से बारी बारी से। स्टूडेंट्स एंटर द क्लास वन बाय वन, एक एक करके। फिर है ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार, ओवर एंड ओवर अगेन, जब कोई काम या बात कई बार दोहराई जाए, अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है ना, सिचुएशन के अनुसार। मैंने उसे बार बार बताया, आई टोल्ड हिम ओवर एंड ओवर अगेन, उसने वीडियो बार बार देखा, शी वॉच द वीडियो ओवर एंड ओवर अगेन। मोर और लेस, कम या ज़्यादा, मोर और लेस, जब सटीक संख्या या मात्रा न हो, कम या ज़्यादा, अनुमान हो ना वहाँ पर, जैसे कि काम कम या ज़्यादा पूरा हो, अनुमान नहीं, अनुमान अंदाज़ा लगाते हैं, कहने का अर्थ है बिल्कुल निश्चित नहीं है जो बात कही जाए, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मोर और लेस, ऐसा। द वर्क इज़ मोर और लेस कंप्लीट, मतलब पूरा है भी नहीं भी, ऐसा। फिर है वह कम या ज़्यादा 50 लोग थे, मोर और लेस, मतलब 50 ज़्यादा भी हो सकते हैं, 50 से कम भी हो सकते हैं, ऐसा। देयर वर मोर और लेस 50 पीपल, मतलब 50 बोला है तो एग्जैक्ट 50 नहीं, कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी, ऐसा। मोर और लेस, ठीक है, मोर और लेस, कम या ज़्यादा। नाउ एंड देन, कभी कभी, नाउ एंड देन, ये भी फिक्स फ्रेज है, नाउ एंड देन, जैसे कि सिचुएशन जब कोई काम समय समय पर होता हो, समय समय पर, कभी कभी मतलब, ठीक है। जैसे मैं कभी कभी, आप कभी कभी से समझ जाए, मैं कभी कभी अपने गांव जाता हूँ, आई विजिट माई विलेज नाउ एंड देन, तो नाउ एंड देन ऐसे देखेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। नाउ एंड देन फिक्स्ड फ्रेज है और इसका मतलब है कभी कभी, अच्छे फ्रेजेस है सारे के सारे। हम कभी कभी मिलते हैं, वी मीट नाउ एंड देन, वी मीट नाउ एंड देन। हेयर एंड देयर, यानी कि इधर उधर, जब चीज़ें या लोग बिखरे हुए हो, जैसे किताबें इधर उधर पड़ी है, बिखरी हुई है एक तरीके से। बुक्स आर लाइंग हेयर एंड देयर, ही लुक्ड हेयर एंड देयर फॉर हिज फोन, यानी कि उसने अपने फ़ोन के लिए इधर उधर देखा, यानी उसने अपना फ़ोन ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, ऐसा। एट टाइम्स, कभी कभी, एट टाइम्स यानी कभी कभी, जब कोई काम बीच बीच में होता है, कभी कभी, जैसे कभी कभी बीच बीच में ही होता है ना, कि कभी कभी मैं उदास महसूस करता हूँ। एट टाइम्स आई फील सैड, एट टाइम्स, अब ऐसे देखेंगे तो इसका मीन हमको नहीं पता रहेगा, तो याद करना है कि एट टाइम्स यानी कि कभी कभी। और सेंटेंस भी याद रखना होता है, जब भी वर्ड मीनिंग्स जो है आप याद करते हैं तो साथ में एक सेंटेंस ज़रूर, सेंटेंसेस में उस मीनिंग को अप्लाई करते हैं तो जल्दी वो याद होता है। तो कभी कभी मैं उदास महसूस करता हूँ, एट टाइम्स आई फील सैड, वह कभी कभी बहुत सख्त होती है। शी, अब देखिए शुरू में था और ये देखिए बीच में है, शी इज़ एट टाइम्स वेरी स्ट्रिक्ट, ऐसा, बीच में, शुरू में, लास्ट में, ऐसा यूज़ कर सकते हैं। एट ऑल, बिल्कुल, ज़रा भी, मतलब जब किसी चीज़ की पूरी नकारात्मकता या कमी दिखानी हो तो एट ऑल, ऐसा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट एट ऑल, उसने मेरी ज़रा भी मदद नहीं की, नेगेटिविटी दिखानी हो, उस बंदे की नेगेटिविटी दिखानी हो, ही डिडंट हेल्प मी एट ऑल, ऐसा। इन नो टाइम, यानी कि बहुत जल्दी, जब कोई काम बहुत तेज़ी से हो जाए, इन नो टाइम, उसने काम बहुत जल्दी पूरा कर लिया, ही फिनिश द वर्क इन नो टाइम, मतलब समय भी नहीं गंवाया और बहुत जल्दी कर लिया। उसने पाठ बहुत जल्दी सीख लिया, लेसन, यानी कि याद कर लिया, तो शी लर्न द लेसन इन नो टाइम,
फिर है नो लॉन्गर, अब नहीं, नो लॉन्गर अब नहीं, जब कोई चीज़ पहले थी लेकिन अब बंद हो गई है। ही इज़ नो लॉन्गर माई फ्रेंड, के अब नहीं है, नो लॉन्गर यानी कि वह अब मेरा दोस्त नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जब कोई चीज़ पहले थी मतलब वो पहले तो उसका दोस्त था लेकिन अब बंद हो गई, मतलब कि अब नहीं है ऐसा। तो चीज़ नहीं है, यहाँ पर कोई बंदा भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है। वह अब यहाँ नहीं रहती, चीज़ का मतलब वो काम की बात हो रही है, वह अब यहाँ नहीं रहती। शी नो लॉन्गर लिव्स हेयर, पहले रहती थी लेकिन अब नहीं, शी नो लॉन्गर लिव्स हेयर। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सेंटेंस के बीच में अप्लाई किया गया, ऐसे आप यूज़ करें। नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो, जब किसी स्थिति में निर्णय नहीं बदलता हो। ठीक है, नो मैटर वॉट, जैसे कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नो मैटर वॉट आई विल हेल्प यू, चाहे कुछ भी हो जाए मजबूत रहो। नो मैटर वॉट हैपन्स स्टे स्ट्रॉन्ग, नो मैटर वॉट हैपन्स स्टे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी होता तो नो मैटर वॉट था, और कुछ भी हो जाए तो नो मैटर वॉट हैपन्स स्टे स्ट्रॉन्ग ऐसा। ऑन टाइम यानी कि समय पर, जब कोई काम या व्यक्ति तय समय पर हो, तय समय पर हो जो फिक्स टाइम रहता उस पर, जैसे कि वह समय पर पहुंची तो शी अराइव्ड ऑन टाइम यानी कि समय पर। कृपया समय पर आना, प्लीज़ कम ऑन टाइम, समय पर। ठीक है, कृपया समय पर आना, प्लीज़ कम ऑन टाइम। इन टाइम का मतलब है समय रहते, जब कोई काम आखिर समय से पहले हो जाए, बचाव हो जाए, जैसे कि हम ट्रेन के लिए समय रहते पहुंच गए, समय रहते यानी कि आखिरी समय से पहले हो गया वो काम पहुंचने का। वी रीच्ड इन टाइम फॉर द ट्रेन, हम समय पर वहाँ पर पहुँच गए समय से पहले। उसने समय रहते फाइल सेव कर दी, ही सेव द फाइल इन टाइम, समय रहते ये समय से पहले, और यहाँ पर जब कोई काम या व्यक्ति तय समय पर हो, ये फिक्स टाइम था उसी पर हुआ, ये थोड़ा समय से पहले। फिर नेक्स्ट है कि अप टू नाउ, अप टू नाउ यानी कि अब तक, अब तक की स्थिति या प्रगति बताने के लिए, यानी कि अब तक सब ठीक है। अप टू नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन, अप टू नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। अब तक मैंने 50 फ्रेज सीख लिए हैं, अप टू नाउ आई हैव लर्न 50 फ्रेजेस ऐसा। ठीक है, अब तक, अप टू नाउ। फॉर श्योर, निश्चित रूप से, जब पूरी तरह विश्वास या पुष्टि हो। आई विल हेल्प यू फॉर श्योर, अब ऐसा नहीं कि फॉर श्योर इस फ्रेज़ का यूज़ किया तो इसके अलावा भी और फ्रेजेस नहीं आ सकती, आ सकती है सिचुएशन के अनुसार। ठीक है, मैं अब ये वाले इस फ्रेज़ नहीं आ सकती जो सेम मीन देती हो। फिर यहाँ है शी विल कम फॉर श्योर, वह निश्चित रूप से आएगी, शी विल कम फॉर श्योर, निश्चित रूप से, पक्का ऐसा। बाय योर सेल्फ यानी कि खुद से या अकेले कोई काम करते हैं ना, जब कोई काम अपने आप किया जाए, खुद से करें, आप अकेले करते हैं, क्या तुम यह खुद से कर सकते हो, मतलब कोई काम है तो क्या तुम यह खुद से कर सकते हो, कैन यू डू दिस बाय योर सेल्फ। उसने काम अकेले पूरा कर लिया, उसने काम अकेले पूरा कर लिया, अकेले यानी कि खुद से। ही कंप्लीटेड द वर्क बाय हिमसेल्फ, ही का यहाँ पर हिमसेल्फ हो गया। ठीक है, फिर है इन ऑर्डर, इन अदर वर्ड, ऑर्डर नहीं है सॉरी, इन अदर वर्ड्स यानी कि दूसरे शब्दों में, जब किसी बात को आसान तरीके से दोबारा समझाना हो। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स यू नीड मोर प्रैक्टिस यानी कि दूसरे शब्दों में तुम्हें और अभ्यास की ज़रूरत है। अब यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे शब्दों में, ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इन अदर वर्ड्स यू नीड मोर प्रैक्टिस यानी कि और भी इजी वे में मैं समझाऊँ तो, वह आलसी है, दूसरे शब्दों में उसे काम पसंद नहीं है, मतलब वह आलसी है कहा जाए तो उसे काम पसंद नहीं ऐसा। ही इज़ लेज़ी, इन अदर वर्ड्स ही डजेंट लाइक वर्क, मतलब लेज़ी है क्योंकि उसे काम करना पसंद नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स यानी दूसरे तरीके से समझाया गया है, तो यहाँ दूसरे शब्दों में कहा गया है, तो यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं होती, हिंदी में अर्थ यही निकल कर इसका आता है। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, अभी यहाँ पर देखा इन अदर वर्ड्स, और यहाँ पर हमने देखा ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर ऑन द अदर हैंड, जब दो अलग विचार या तुलना दिखानी हो, विचारों में तुलना दिखानी हो, मतलब वह सख्त है, दूसरी ओर वह दयालु भी है। शी इज़ स्ट्रिक्ट ऑन द अदर हैंड शी इज़ काइंड ऐसा। मुझे चाय पसंद है, दूसरी ओर मेरे भाई को कॉफ़ी पसंद है। आई लाइक टी ऑन द अदर हैंड माई ब्रदर लाइक्स कॉफ़ी ऐसा। ऑन द अदर हैंड,
चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले सिचुएशन जब किसी काम की शुरुआत करनी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोलते हैं ना, जैसे कि सबसे पहले धन्यवाद, फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू, ये तो आपने कई बार सुना होगा। सबसे पहले ध्यान से सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली, ठीक है। फिर है लास्ट बट नॉट लीस्ट, यानी कि अंत में लेकिन महत्वपूर्ण, ये भी आपने सुना होगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट। जैसे कि जब आखिरी बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो, ऐसी सिचुएशन रहती है कि अंत में लेकिन महत्वपूर्ण बात, मेरे परिवार को धन्यवाद। ये स्पीचेस वगैरह में आपने स्पीच वगैरह देते तो वहाँ पर सुना होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, थैंक्स टू माय फैमिली, अवार्ड्स लेते समय। अंत में लेकिन महत्वपूर्ण, मेहनत से पढ़ो, ये भी कोई स्पीच वगैरह दे रहा हो तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टडी हार्ड, ठीक है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, सिचुएशन जब किसी कारण का परिणाम बताया जाए ना, तो जैसे कि उसने मेहनत से पढ़ाई की, अब उसका रिजल्ट वह पास हो गया। ही स्टडीड हार्ड, एज अ रिजल्ट ही पास्ड, ऐसा। जोरदार बारिश हुई, परिणाम स्वरूप मैच रद्द हो गया। क्या हुआ, बारिश हुई तो उसका परिणाम रिजल्ट क्या निकला, मैच कैंसिल्ड हो गया। इट रेन्ड हैविली, एज अ रिजल्ट द मैच वॉज कैंसल्ड। तो यहाँ पर कंप्लीट 50 फ्रेजेस की बात हुई थी और टोटल यहाँ पर 50 फ्रेजेस हो गई है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्रेज आपने सुनी होगी, फिक्स्ड रहती है, इनको आप याद कर सकते हैं। पूरी की पूरी यहाँ पर लिस्ट मैंने बताई है। यहाँ केवल 50 है, और भी ऐसी काफ़ी सारी फ्रेजेस है, तो उनको तो बस आपको याद रखना पड़ता है। उसकी लिस्ट रखें और याद करें।